टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। देखिए, पटना में जो नीट छात्रा के साथ हुआ उसको लेकर पप्पू यादव ने पूरी कहानी ही सुना दी। और पप्पू यादव ने जो कहानी सुनाई है उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पप्पू यादव ने प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सीएमडी सतीश की गिरफ्तारी की भी मांग की है डीजीपी से। और क्या कुछ का इस विषय पे आपको और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, पप्पू यादव ने, जो पूर्णिया के सांसद हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने नीट छात्रा जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर तैयारी करती थी नीट की, और पिछली बार नीट क्वालिफाई भी किया था, होनहार छात्रा थी, बिल्कुल रैंक कम आया था, इसलिए सोचा कि इस बार और दूसरी बार प्रयास करके और बेटर रैंक ले ले। उसकी मौत और उसके साथ गलत चीजें होने के मामले में बड़ा खुलासा किया है। और यह खुलासा इतना बड़ा है, इतना हैरान करने वाला और दुखी झकझोरने वाला है कि यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाए। पप्पू अभी तक पुलिस ने इस मामले में कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन पप्पू यादव ने जो खुलासा किया है वो हम आपको बताते हैं। पप्पू यादव ने बताया है कि छात्रा के साथ गलत चीजें की गई, गलत काम किया गया, और उसके बाद उसे उस हॉस्टल में लाकर रख दिया गया। बाद में जब वो बेहोश हो गई तो उसे वहां से उठाकर पहले सहज सर्जरी और फिर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल ले जाएगा। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में पप्पू यादव ने आरोप लगाया है कि वहां के सीएमडी डॉक्टर सतीश ने छात्रा की जान ले ली। अच्छा। छात्रा को सुई दी गई जहर की, और उसको मारने की कोशिश की गई। जब उसकी हालत बिगड़ गई, प्रेशर बनाया परिजनों ने, तो फिर उसको मेदांता में भेजा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, छात्रा की जान नहीं बचाई जा सकी। सीधे सीधे पप्पू यादव ने आरोप लगाया है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सीएमडी डॉक्टर सतीश सिंह पर, कि सतीश सिंह को इस मामले में एक्यूज बनाया जाए, आरोपी बनाया जाए, सतीश सिंह को गिरफ्तार किया जाए, और इस मामले में सिर्फ जिन लोगों ने गलत किया छात्रा के साथ उसकी गिरफ्तारी ना हो, साथ ही साथ सीएमडी डॉक्टर सतीश की भी गिरफ्तारी हो। बिल्कुल। और उन्होंने मांग की है कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल बंद हो। अच्छा। पप्पू यादव ने कल भी गए, परसों भी गए, आपने मंटू की बहन की शादी का आपने सीसीटीवी फुटेज लिया, फुफेरी बहन है। जब आपने उसके परिवार का सबका डीएनए ले लिया तो आपको तो पता चल गया होगा कि उनके परिवार के कौन सा भाई उस लड़की के साथ बलात्कार किया। मैं बार बार सोसाइटी को कह रहा हूं कि यदि किसी लड़की के साथ किसी भी परिवार के लड़के का लव अफेयर्स होगा तो फिर उसको बलात्कार करने की जरूरत क्यों पड़ेगी। दूसरी चीज, यदि लड़की के साथ बाहर में कहीं बलात्कार हुआ 2 तारीख को, 3 तारीख को या 1 तारीख को, जब लड़की आई और लड़की जब स्टेशन पर जाके चढ़ी, मां छोड़ने आई, मां के छोड़ने के बाद लड़की सीधा स्टेशन पर आई। जितने स्टेशन से लड़की गुजरी सारे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक हो गया, वो लड़की सीधा पटना उतरती। उनका बॉडी लैंग्वेज, उस रात में 9 बजे लड़की अपने माँ से बात करती है वाईफाई के द्वारा और कहती है कि माँ हम खा ले लियो, हम पढ़े ले जा रहा लिया, तू सूत रहा, हम जा रहे लिए सूत जे। 9 बजे बाद के बाद अपनी माँ से बात की उसने जहानाबाद, और उसके बाद सुबह 6 बजे लड़की बेहोश मिलती है। 5 बजे और 9 बजे के बीच, 6 बजे के बीच क्या घटना घटी, उसके बाद मैं आपसे दूसरी बात करना चाहूं। हमें जरा एक बात बताइए, मेरे लिए ये लड़ाई चैलेंजेबल। मैं जब तक पटना के हॉस्टल के खिलाफ जंग नहीं लड़ूंगा, महाभारत जितनी ताकत लगाना हो, हॉस्टल मालिक और हॉस्पिटल मालिक वो लगा ले, जब तक हम एक एक बेटी की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। मुझे कोई राजनीति करने का शौक नहीं है, मैं 29 के बाद चाहता भी नहीं हूं कि मैं इतनी गंदी राजनीति में जाऊं। मुझे पसंद नहीं है ये भारत की राजनीति, ये दोगले और धूर्त आदमी की राजनीति है। मेरे जैसे इंसान के लिए यह न तो सोसाइटी है न तो राजनीति है। 24 घंटा सियासत की बात होना, एक बार भी आम आदमी की बात नहीं होना इस कंट्री में,
ये मेरे बस की चीज नहीं, लेकिन इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा जहां तक लड़ना हो। हमें आप बताइए, आपने डीएनए ले लिया फिर तंग क्यों करते हैं? काहे? आपने विक्रम उसके भाई के दोस्त का भी डीएनए ले लिया, जिसने मदद की उसके भाई को आप 48 घंटा बैठा के थाने में रखे। क्या मदद करना गुनाह है? क्या कोई कभी बच्ची को मदद करेगा? हमसे 400 लड़कियां 300 लड़कियां डेली बात करती है। मैं आपको, मेरे पास प्रूफ्ड है सबका फोन। 2 जगह हेल्पलाइन है मेरे, एक दिल्ली एक पटना पूर्णिया। एक जगह लड़की बैठी हुई है, एक जगह मेरे सबसे क्लोज पीए बैठे हुए हैं, जिसको सिर्फ मुझको उस लड़की का फोन देना है, किसी और को नहीं। मैं बात करता हूं, मेरे पास एक एक रिकॉर्ड है। आप सुनेंगे तो मर जाइएगा कि लड़कियां क्या बोलती है। लेकिन इस केस में इतने लो फॉल्ट के बाद सारी दर बदर आप अभी तक टॉर्चर कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, और सारे गिल्टी वाले को नरमी कर रहे हैं। मैं डीजी साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप अपने मॉनिटरिंग में चीजों को कर रहे हैं। 2 बड़ी एजेंसी एसआईटी और सीआईडी, इतनी बड़ी एजेंसी बिहार की, 24 दिनों के बाद ऐसा कौन सा कहां पर बलात्कार हुआ ये पता नहीं चला आपको, किसने किया ये पता नहीं चला। 12 तारीख को रिपोर्ट आ गई बलात्कार हुए हैं, 13 को पुलिस कह रही है नहीं हुए हैं हॉस्पिटल में। पूरी दुनिया को पता है कि बच्ची 12 साल के बाद मासिक हो जाती है। वह जो पीरियड था बच्ची का मासिक का नहीं था, उसका कोई ब्लड नहीं था। नर्स हमको बोली कि रात में जब भी हम गए, हमने कोई मासिक नहीं था तो उसके बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर सूजन थी, सबको पता है, सभी चीज आए। सिर्फ झाग उस बच्ची के प्राइवेट पार्ट से निकला। सबको पता है कि वो झाग, जिस कसम की बात आप सब लोग कर रहे हैं, वह किसी बलात्कार या किसी प्रेशर के बाद ही ऐसी परिस्थितियां आती है। हॉस्पिटल में सबको पता चल गया कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है। उसकी मां जब होश आई 8 तारीख को, तो पूछा बच्ची से, बेटा तोरा साथ कुछ होला? तो बच्ची ने मुड़ी हिलाई और धारा प्रवाह आंसू बहने लगा। उसकी मां चिल्लाने लगी, मेरी बेटी के साथ बलात्कार हुआ। हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर सतीश सिंह ने अपने बड़े प्राइवेट बॉडीगार्ड से धक्का मार के उनके परिवार को नीचे कर दिया, और उसके बाद सभी तरह के फोन को बंद कर दिया गया, हॉस्पिटल में लेके नहीं आना। मैं पूछना चाहता हूं, जब सबको पता चल गया कि इस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, तो फिर वो हॉस्पिटल मालिक ने इसको छुपाया क्यों? बाद में गैनिकोलॉजिस्ट को लाया गया। गैनिकोलॉजिस्ट जब लेडीज थी, वो आकर के जांच की तो उसने सीधा कह दिया कि कोई बलात्कार नहीं हुआ। फिर उस हॉस्पिटल के मालिक ने 27 पेज का उस हॉस्पिटल के मालिक ने रिपोर्ट बनाई। जितने दिन बच्ची रही उतने में बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, उस बच्ची के साथ क्या क्या हुआ, ये आपको मैं दिखाना चाहता हूं। लगभग दुनिया की जितनी बीमारियां थी, बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के काम की सराहना की है, और उन्होंने कहा है कि बिहार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी विनय कुमार ने जो प्रेशर बनाया है सीआईडी और एसआईटी पर, तभी ये काम हो पाया है, जांच इतनी तेजी से हो रही है। पप्पू यादव ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार को इसके लिए शुक्रिया भी कहा, और उन्होंने कहा है कि एसआईटी में के और पुलिस के कुछ अफसरों पर आरोप लगाया है कि वे लोग छात्रा के परिजनों को ही परेशान कर रहे हैं।
अच्छा। उनको डराने की कोशिश कर रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और अगर ऐसा है तो यह कितना डरावना है, आप समझिए कि जिस परिवार की बेटी की जान चली गई, अगर उसे ही डराने और तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जैसा सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं। पप्पू यादव जनप्रतिनिधि है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, बिल्कुल भारत के सबसे बड़ी जो संस्था है, सर्वोच्च संस्था है, वो क्या है? पार्लियामेंट। बिल्कुल। भारत के संविधान का कस्टोडियन कौन है? पार्लियामेंट जी। हमारे भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा करने वाला कौन है? पार्लियामेंट। तो उस पार्लियामेंट के सदस्य हैं वो। अगर उनके पास इतनी जानकारी है इस मामले में, तो पुलिस को उनसे संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल कि अगर आपके पास इतनी जानकारी है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप हमें सहयोग कीजिए, हमें जानकारी दीजिए। पुलिस को खुद जाके संपर्क करना चाहिए उनसे। बिल्कुल। कि आप बताइए कि आपसे हमको हमें इस मामले में क्या सहयोग मिल सकता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि पप्पू यादव ने कहा है कि इस मामले में कुछ बड़े लोगों के हाथ है, इस ओर इशारा किया है। और प्रेशर है उन लोगों को बचाने का, उन लोगों को वो लोग फंस न जाए, इसके लिए छात्रा की जान ले ली गई। और उन्होंने साफ कहा है कि सुई देकर छात्रा को मार दिया गया। वो जो सुई दी गई है रात में, वो सुई छात्रा को बचाने वाली सुई नहीं है, पप्पू यादव का कहना है। पप्पू यादव का कहना है कि पहले छात्रा के साथ गलत काम होता है, उसके बाद उसे उस शंभू गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में लाकर छोड़ दिया जाता है। उसे सिडेटिव दवाइयां दी जाती हैं ताकि वो शोर न मचाए, चुपचाप सो जाए। जब वो बेहोश हो जाती है, उठती नहीं है सुबह, तो उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उस गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए उसे सुई दे दी जाती है और इंजेक्शन लगा दी जाती है। और जब तक वो मेदांता पहुंचती है, तब तक उसकी बचने लायक हालत नहीं होती और वो चली जाती है इस दुनिया से, क्योंकि अगर वो मुंह खोलती तो कई सफेदपोश बेनकाब हो जाते। ऐसा पप्पू यादव का कहना है जी। सांसद पप्पू यादव ने जो सवाल खड़े किए, अब इन सवालों का जवाब तो एसआईटी को देना है, सीआईडी को देना है। तो हम देखिए, हम इंतजार करते हैं कि इस मामले में, हम उम्मीद करते हैं, जैसी खबरें आ रही है कि कल या परसों पुलिस की ओर से इस मामले में खुलासा किया जा सकता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। देखिए, नीट छात्रा कांड में पप्पू यादव ने डीजीपी से 2 मांगे की है। पहली की प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के सीएमडी सतीश को गिरफ्तार किया जाए और ये हॉस्पिटल भी बंद किया जाए। डीजीपी क्या इस मांग को पूरी करते हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इन सबको लेकर आपकी क्या राय में कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।